गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ना है। हाँ जी, देखो एक बार आपको दिखाई दे रहा होगा इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से कारण होते हैं बेरोजगारी के, आज वो पढ़ने हैं हमने। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। हमारे देश में बेरोजगारी के इकोनॉमिक कारण क्या हैं, आर्थिक कारण क्या हैं, उनके बारे में पढ़ना हमने। सबसे पहला पॉइंट है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। हमारे इंडिया में ना मैन पावर को ना सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता। इसी वजह से हमारे देश के जो लोग हैं वो बेरोज़गार हैं। मतलब जहाँ पे मैन पावर मतलब लोगों को काम मिलना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर वे में काम नहीं मिलता, इसी वजह से बेरोज़गारी फैली हुई है। सेकंड है लॉस ऑफ आउटपुट। हमारे देश में जो आउटपुट है मैन पावर का, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उनको सही तरीके से काम नहीं मिल पाता। मतलब मान लो कोई बंदा बढ़िया लेवल पे काम करना चाहता है और उसके अंदर टैलेंट भी है, लेकिन उसको उसके टैलेंट के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे देश में बहुत होता है और इसी वजह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। थर्ड पॉइंट है डिक्लाइन इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन का मतलब होता है कम हो रहा है। हमारे देश में ना पैसा जो, मान लो कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है बंदा और उसको जो पैसा लगाना पड़ता है वो सही तरीके से उस पैसे का यूज़ नहीं हो पाता। अब किसी के पास पैसा है, बढ़िया पैसा है, अच्छा पैसा है, और वो अच्छे से बिज़नेस नहीं कर पा रहा उस पैसे से, तो जब तक वो बिज़नेस नहीं करेगा तो दूसरों को नौकरी कैसे देगा, दूसरों को काम कैसे देगा। तो ये भी प्रॉब्लम उसके सामने फेस की आती है। तो आपको ये 3 पॉइंट ही करने हैं, इसमें से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में से 3 पॉइंट करने हैं। उसके बाद है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। समाज के हिसाब से हमारे देश में बेरोज़गारी कैसी है। तो सबसे पहला पॉइंट है लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे देश के जो लोग हैं ना, हमारे देश की जो सिस्टम है वो लोगों को लो क्वालिटी सिस्टम प्रोवाइड करती है। मतलब लोगों को क्वालिटी लाइफ नहीं मिलती है, लोगों को मेन चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। मतलब सड़कें, बिजली, पानी वगैरह ये चीज़ें भी नहीं मिलती हैं अच्छे तरीके से। तो मेन चीज़ें भी नहीं मिलती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ही लो होगी। तो ये मेन कारण हो सकता है। सेकंड है ग्रेटर इनइक्वालिटी। ये पॉइंट मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। इनइक्वालिटी वाला पॉइंट है, मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे देश में ना बहुत कम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं। मतलब बहुत कम परसेंटेज वाले लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। तो ये रीज़न है। मतलब जैसे आपने सुना होगा टाटा, अंबानी, ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अमीर हैं और गरीब लोग बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में गरीब हैं। समानता नहीं है कहीं से भी। तो ये रीज़न भी है, हमारे देश में जो गरीब भी है वो उसका कारण ये है। थर्ड है ये थर्ड रहने दो, फोर्थ कर लो। क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल का मतलब हमारे देश में ना सोसाइटी को क्लासेस में बांटा गया है। मतलब जाति के हिसाब से बांटा गया है। तो जाति के हिसाब से लोग ना स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल का मतलब उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऊपर उठने के लिए। जो ऊंच नीच का सिस्टम है वो हमारे सोसाइटी में फैला हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं हम ऊंची जाति के हैं, कुछ लोग सोचते हैं हम नीची जाति के हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है, जिस वजह से हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। ये कारण भी है अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हैं जो हमने इस टॉपिक में पढ़े हैं। थर्ड पॉइंट रहने देना, मतलब सोशल कॉन्सिक्वेंसेस का आप सिर्फ वो कर लेना, पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट कर लेना। इसके बाद ये 214 पेज नंबर है, 215 निकाल लूँ 1 मिनट में। ये रहा। अब आ रहा है जी क्लासिफिकेशन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो हमारे इंडिया में ना मेनली
दो पार्ट में बांटा गया अनएम्प्लॉयमेंट को। देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एक तो रूरल एरिया में और एक अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में अलग अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरिया में अलग अनएम्प्लॉयमेंट है। रूरल एरिया में दो पार्ट दे रखे हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसके ना मीनिंग याद रखने हैं आपको, एक एक करके मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट is a situation wherein the number of worker engaged in job is much more than actually required in incomplete it। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको कई बार दिया हुआ है। मान लो मतलब एक परिवार है, उस परिवार में जॉइंट फैमिली है, उसमें दो तीन लोग हैं, मतलब दो तीन जो काम करने वाले बंदे हैं। तो उनके पास ज़मीन सिर्फ थोड़ी सी है, 4-5 किले ज़मीन है, तो वो उसी में काम करते हैं। वो 3 बंदे और 5 किले में काम कर रहे हैं। मतलब 5 किले में काम करने के लिए 3 बंदों की कहाँ से ज़रूरत है? 5 किले में तो एक बंदा भी काम कर सकता है। तो मतलब जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं। ये भी एक तरह की बेरोज़गारी है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि एक 5 थोड़े सी ज़मीन है उसके पास और वो कई बंदे उसी ज़मीन पे ही काम कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह की बेरोज़गारी है। इस बेरोज़गारी को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सेकंड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका भी 1 मिनट मैं पेज निकालूं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? नाम से पता चल रहा है सीज़न के अकॉर्डिंग बेरोज़गारी होना। अब जैसे किसी चीज़ का सीज़न आता है तो सीज़न के अकॉर्डिंग जो है उनको काम मिल जाता है। सीज़न ख़त्म होते ही उनको काम, मतलब जैसे मान लो कोई शादियों का सीज़न आया, शादियों के सीज़न में जो ये काम करते हैं हलवाई वगैरह, उनको काम मिल जाता है और सीज़न ख़त्म हुए उनका काम चला जाता है। तो ये भी एक तरह की बेरोज़गारी है, इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट के और भी पार्ट हैं, इसको हम इसके कल वाले टॉपिक में देख लेंगे। अभी इतना ही इकोनॉमिक्स का, बाकी बिजनेस का कराता हूँ अभी।